रेलवे एएलपी का परीक्षा होने वाला है और शायद 5,600 वैकेंसी आया है। इस वजह से बहुत सारे छात्र परेशान हैं और वो लगातार जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पे लाठी चार्ज भी हो रहा है। तो पुलिस से मैं विनती करना चाहता हूं कि जब छात्र सड़कों पे प्रदर्शन करें तो उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए, ना कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का प्रयास किया जाए। कहीं भी छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। और बिहार का राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में बहुत सारे जगहों पे जो है वो लाठी चार्ज हुआ। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेड रोजर नामक एक महापुरुष ने कहा था कि जो कोई भी बच्चों के जीवन को बदलने के लिए थोड़ा भी प्रयास करता है वो नायक होता है। तो अगर आप नायक हैं तो छात्रों के जीवन को बदलने का प्रयास करें, ना कि जो है उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करें। साथ ही साथ बहुत सारे अखबारों ने, बहुत सारे चैनलों ने बहुत सारे खबरों को प्रकाशित किया, जिसमें एक खबर यह भी प्रकाशित हुआ कि रेलवे एएलपी का आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए बहुत सारे पार्टियों के लोगों ने साजिश किया, जिसमें बहुत सारा स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि इस स्टेशन को घेर लो, इस थाने को घेर लो। बाकायदा वो स्क्रीनशॉट है ग्रुप में जो मैसेज, ये चीजें कुछ शिक्षक लोग भी जो है बच्चों को भड़का दे रहे हैं और बच्चों को भड़काने के बाद खुद साइलेंट हो जा रहे हैं, शांति से निकल जा रहे हैं और बच्चे सड़कों पे उतर जा रहे हैं। और बच्चों को सड़कों पे वो अगर उतारना ही है तो किस प्रकार से उतारना है, वो उग्र प्रदर्शन बच्चों से करा दे रहे हैं। तो उन शिक्षकों से मैं भी विनती करना चाहता हूं जो बड़े बड़े टीवी पे जो है वीडियो बनाते हैं और मनीष कश्यप का फोटो लगा देते हैं और कहते हैं मनीष कश्यप लापता है। तो जब बच्चे आंदोलन करते हैं तो वो शिक्षक जो है बच्चों के साथ लाठी खाने के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं, पुलिस का लाठी खाने के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने मेरा वीडियो बनाया, मेरा स्क्रीनशॉट लगा दिया, फोटो लगा दिया, थंबनेल लगा दिया, मनीष कश्यप लापता, मनीष कश्यप ए, मनीष कश्यप ओ। जब मनीष कश्यप जेल में थे, 9 महीना जेल काटे, उस समय वो शिक्षक कहां थे? उस समय तो मनीष कश्यप जेल के सलाखों के पीछे थे। तो एएलपी के जो छात्र हैं वो छात्र हैं और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान जो है होने वाला है। हालांकि 5,600 जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, ये बात सत्य है। मैं छात्रों के साथ था, हूं और रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा। लेकिन उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं जो छात्रों को जो है उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं, आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये चीज है, तो कम से कम आप लोग जो है छात्रों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसाए नहीं। अग्निवीर योजना में मैंने अनेकों वीडियो बनाया था, आप सभी ने देखा होगा, अनेकों वीडियो अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ है। लेकिन जब दानापुर रेलवे स्टेशन को कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दिया और वहां से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो ईएमआई पे कार लिया था और मेरे कार को जला दिया गया, एक मोटरसाइकिल वाले का मोटरसाइकिल जला दिया गया। और वो जब रो रहा था तो उसके बाद से मैं अपना हाथ पीछे कर लिया। एएलपी में हम लोग तब तक आप लोगों के साथ है जब तक आप लोग शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से प्रदर्शन कीजिएगा, हम लोग आपके साथ है। लेकिन जब आप लोगों का स्क्रीनशॉट वायरल होगा, जरा सोचिए, आप लोगों के ग्रुप में का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और मनीष कश्यप ने नहीं किया, वो बहुत सारे चैनलों पे चल रहा है वो स्क्रीनशॉट कि इस स्टेशन को घेर लो, इस थाने को घेर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो उस समय ग्रुप में बच्चे विरोध करें कि नहीं भाई, आप लोग जो है गलत मैसेज करेंगे और ये स्क्रीनशॉट वायरल होगा और स्क्रीनशॉट वायरल होगा तो एएलपी के बच्चे बदनाम होंगे। इसमें बिहार के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल है जो बच्चों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं। कुछ शिक्षक शामिल है जो बच्चों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं और वो लोग टीवी पे जो है मेरा फोटो लगा लगा के वीडियो बना रहे हैं। जितने शिक्षक, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, लॉजिकली समझिएगा ये बात। आप लोग जो है मीडिया वाले को परेशान करते हैं, कमेंट में जाके ये साजिश भी चलवाते हैं कि इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो, दो इसके वीडियोस को रिपोर्ट करो। हालांकि मेरे बहुत सारे वीडियो को बहुत रिपोर्ट किया गया। एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आया, वो रिकॉर्डिंग में मैं डालूंगा, जिसमें एक बच्चा जो है बोल रहा है क्या कि अयोध्या में जाके आप बैठे थे बिना काम का।
राम मंदिर का बात कर रहे थे बिना काम का। राम मंदिर का मैं बात कर रहा था तो बिना काम का कर रहा था क्या? जरा सोचिए। मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूं। जितने शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आरआरबी एएलपी के बच्चों को पढ़ाते हैं, रेलवे की तैयारी करवाते हैं, जितने भी शिक्षक है इस देश में, वो सारे शिक्षक अगर अपने बच्चों को शांतिपूर्वक अच्छे जगह पे, गांधी मैदान या लखनऊ का कोई मैदान या दिल्ली का कोई मैदान, वहां पे धरना करने के लिए बोले, तो क्या सरकारें बातें नहीं मानेंगी? सरकारें बातें मानेंगी। लेकिन ये सारे शिक्षक कहीं नहीं तो कहीं विपक्ष के कुछ नेताओं से मोटिवेटेड रहते हैं और विपक्ष के कुछ पार्टियों से फंड लेते हैं। और फंड लेने के बाद जो है ना, ये शिक्षक जो है बच्चों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा के सड़कों पे छोड़ देते हैं और खुद भाग जाते हैं। खुद अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, खुद भाग जाएंगे और बच्चों को सड़कों पे उतार देते हैं। जिससे क्या होता है? लाठीचार्ज होता है, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। जब पटना में प्रदर्शन हुआ, जब लाठीचार्ज हुआ, तो वहां पे कितने शिक्षक थे? क्यों नहीं कोई शिक्षक आया? तो ये बच्चे जो है उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? ये लोग जो है बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे न्यूज चैनलों पे, मैंने ललन टॉप का भी एक वीडियो देखा और भी बहुत सारे जगहों का वीडियो देखा, जहां पे बाकायदा सबूत के साथ बात की जा रही है और बताई जा रही है कि कहां कहां जो है बच्चों ने मिस्टेक किया, छात्रों ने मिस्टेक किया। तो छात्र तो नादान है, उनसे मिस्टेक करवाने वाले कौन? ये शिक्षक लोग हैं। कुछ शिक्षक, सभी शिक्षक नहीं, कुछ शिक्षक लोग हैं। उससे मिस्टेक करवाने वाले कौन? कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो है दलाल हैं, वो लोग सड़कों पे उतार देते हैं, उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। बच्चे जो है लाठी खाते हैं, बच्चे थाने में चले जाते हैं, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाता है और कोई नेता बचाने नहीं आता है। तो मैं विनती करना चाहता हूं कि बच्चे, जितने भी छात्र हैं, कम से कम आप चीजों को समझे, गलत क्या है सही क्या है, ये सारी चीजों को समझे। और साथ ही साथ मैं उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं जो रेलवे, आरआरबी, एएलपी की तैयारी कराते हैं बच्चों से कम उन बच्चों को गलत सजेशन मत दे, उन छात्रों को गलत सजेशन मत दे। और सरकार से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि बच्चों का जो मांग है, जेन्युइन मांग को, बच्चों के, छात्रों के जेन्युइन मांग को पूरा किया जाए किसी भी हाल में। अगर उनकी मांग है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए तो बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने भी क्लियर किया, हिंदुस्तान अखबार का एक खबर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, हिंदुस्तान का, सरकार ने भी क्लियर किया है कि जो वैकेंसी आई है, 5696 पदों की वैकेंसी आई है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। 6 महीना के बाद जो है इस पे फिर से बोर्ड गठन किया जाएगा और आगे जो है बढ़ा दिया जाएगा। टेक्नीशियन के पदों पे भी 2 चरणों में बहाली निकाली जाएगी। जो अश्विनी वैभव जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया कि कैलेंडर जारी किया जाएगा, हर साल जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। बस हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है प्रदर्शन करना चाहिए। प्रदर्शन करना कोई गलत चीज नहीं है और लोकतंत्र में जो है हमें ये अधिकार दिया जाता है कि हम प्रदर्शन करें। लेकिन प्रदर्शन करने के दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत ना करें। अग्निवीर योजना में जितने बहुत सारे छात्र फंस गए थे, उनके बहुत सारे छात्रों के माता पिता मुझसे फोन किए, मेरे पास फोन किए, मुझसे बात किए। कुछ लोगों का हम लोग मदद कर पाए, बहुत सारे लोगों का मदद नहीं कर पाए। और उसके बीच में तब तक मैं खुद जेल चला गया। 9 महीना मैं जेल में रहा। जेल में रहने के बाद कुछ जिन लोगों का मैंने सरकार गिरवाया है, बिहार में 180 दिन बोला था और सरकार गिरा था, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, लेकिन सरकार गिर गया। उनके कुछ नेता जो है बेवजह मेरे खिलाफ बच्चों को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं बेवजह। वो खुद करेंगे नहीं, बस उग्र प्रदर्शन करवाएंगे, छात्रों का भविष्य बर्बाद कराएंगे। आज के समय में समस्या क्या है कि पुलिस लाठीचार्ज करने से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करवाती है कहीं और से, और भी बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। वहां पे नेता लोग जो है उग्र प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को उकसा देते हैं, और जब छात्र जो है सड़कों पे आते हैं तो नेता गायब हो जाते हैं, टीचर गायब हो जाते हैं, और टीचर नेता गायब हो जाएंगे, छात्र बेचारे, उनका भविष्य बर्बाद होता है। ये चीज है। तो कम से कम वैसे नेताओं को आप लोग चिन्हित कीजिए, क्योंकि वैसे नेताओं के चक्कर में जो है आप लोग फंसेंगे तो आप लोग भी बर्बाद होंगे, आप लोग भी। और हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं भाई, आप लोगों का मांग जायज है और आप लोगों की सारी जायज मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से। अब वो शिक्षक को तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, किसी दिन किसी मोड़ पे मिलेंगे तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगा कि आपने लापता कैसे मुझे बता दिया।
वो शिक्षक क्यों नहीं आया जब मेरी माँ के आंखों का आंसू गिर रहा था तो, और बड़ा बड़ाई कर रहा था एक सरकार का, बड़ा बड़ाई कर रहा था। वो मिलूंगा मैं, और मैं उस शिक्षक के खिलाफ कंप्लेन भी करूंगा कि क्यों गलत अफवाह मेरे बारे में क्यों फैलाया, उस शिक्षक ने क्यों फैलाया। उसको इतना शौक था तो क्यों नहीं आया। जब मैं जेल में था, 9 महीना जेल के अंदर था, तो क्यों नहीं मेरी मां से मिला। तो कम से कम किसी को हक नहीं दिया जाता है कि कोई किसी को बदनाम करे। आप जो है यानी उकसा रहे हैं, मनीष कश्यप को उकसा रहे हैं कि मनीष कश्यप भी सड़क पे उतरे और मनीष कश्यप भी आगजनी, तोड़फोड़ और इस सब में शामिल हो। आपका कहने का मतलब यह है। तो बहुत सारी चीजें जो है मैं डालूंगा, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। और वो जो शिक्षक जो टीवी पे जो है बड़ा सा फोटो मेरा लगा के वीडियो बनाया है, वो शिक्षक लाठी खाने क्यों नहीं सड़क पे उतरे। जो मनीष कश्यप को सड़क पे ढूंढ रहे थे, वो सड़क पे खुद क्यों नहीं उतरे, बताइए। ऐसे ऐसे लोग जो है ना, बच्चों से गलत काम करवाने के लिए उकसाते हैं, और जिससे राष्ट्र का नुकसान होता है। कितना बढ़िया अग्निवीर योजना के समय में बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद से दानापुर रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ, आरा रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ, और जैसे दानापुर रेलवे स्टेशन और आरा रेलवे स्टेशन पे आगजनी हुई, उसके बाद से क्या हुआ, वो आंदोलन सारा ठप हो गया और सारे लोग साथ देना, छात्रों का साथ देना छोड़ दिए। सारे लोग छात्रों का साथ देना छोड़ दिए। तो हमें भारत के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना है, संवैधानिक तरीके से खड़ा रहना है, ईमानदारी पूर्वक खड़ा रहना है। अपने कोचिंग को चमकाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो कोचिंग को चमकाने वाले शिक्षक सुधर जाइए आप लोग। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को बदनाम करके और बच्चों को जो है उकसा के, बच्चों को सड़कों पे उतार के जो है आप अपना कोचिंग का नाम चमका लेंगे, और जब आंदोलन की बारी आएगी तो खुद फरार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो कम से कम किसी को बदनाम करके आप अपना कोचिंग चमकाने का प्रयास मत करें। कम से कम बच्चों को उकसा के जो है और आप अपना कोचिंग चमकाने का प्रयास मत करें, आप अपना धंधा रोजगार चलाने का प्रयास मत करें। अगर आपको इतना शौक है तो आइए दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है धरना प्रदर्शन कीजिए, बच्चों को लेके आके। अपने जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, जितने भी बिहारी के शिक्षक ना ज्यादा उकसाए हैं, तो जितने बिहार के शिक्षक है, चलिए रामलीला मैदान में सरकार से परमिशन लेके धरना प्रदर्शन कीजिए। मनीष कश्यप वहां पे शामिल रहेगा, खड़ा रहेगा। लेकिन ये शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन में नहीं शामिल होंगे। छात्रों, कान खोल के सुन लो तुम लोग, ये तुम लोगों का भविष्य बर्बाद करवाने में जरूर शामिल होंगे, और अपना कोचिंग चमकाने के लिए ये सब काम करते हैं। वीडियो तो बना देते हैं और खुद गायब हो जाते हैं। मनीष कश्यप का वीडियो डिस्प्ले पे लगा के बना दिए और स्टूडेंट के मन में जो है मनीष कश्यप के प्रति जहर भर दिए। मेरा किस दिन मुझे कोर्ट जाना रहता है, मुझे तारीख पे जाना रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, मेरी समस्या है भाई। जब मैं समस्या में था तो क्यों नहीं ये शिक्षक आए। जो शिक्षक ने बनाया है वीडियो, ये जिन लोगों ने बनाया है, ये अपना व्यू चमकाने के लिए, इन्हें पता है कि बिहार के स्टूडेंट जो है मनीष कश्यप से जुड़े हुए हैं। और मैं इन शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूं, चैलेंज कर दूंगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। बिहार के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा वीडियो किसने बनाया है, ये लोग बताएं। यूनिवर्सिटी का सेशन टाइमली हो रहा है, पता है। बिहार के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कितना बढ़िया कमाल का काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में इन लोगों ने वीडियो बनाया। राज्यपाल महोदय का चर्चा किया, राज्यपाल महोदय की अच्छाइयों को बताया कि कैसे वो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन स्टूडेंट को भड़काने के लिए, उग्र प्रदर्शन कराने के लिए, स्टूडेंट को सड़कों पे उतारने के लिए, सरकारी संपत्ति का क्षति पहुंचाने के लिए ये लोग जरूर उकसाते हैं। और अगर इन लोगों का साथ मनीष कश्यप जैसा पत्रकार नहीं देता है तो मनीष कश्यप के खिलाफ भी ये लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम सभी छात्रों के साथ हैं और छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन उन शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि मनीष कश्यप को बदनाम करके आप लोग अपना कोचिंग चला लेंगे, तो नहीं। ये बात सत्य है कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है अगर किसी डिजिटल रिपोर्टर का वीडियो देखता है तो वो मनीष कश्यप का वीडियो देखता है। ये बात सत्य है, मैं इसे झुटला नहीं सकता, नहीं झुटला रहा। जो फेसबुक पे आता था कि मनीष कश्यप आपका वीडियो सबसे ज्यादा स्टूडेंट देखता है, आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, आप क्यों नहीं, आपका सबसे ज्यादा स्टूडेंट, मैं मानता हूं।
लेकिन मुझे जब जानकारी होगी, मुझे जब समय मिलेगा, मैं खुद बनाऊंगा और मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, ये चीज है। तो विनती है आप सभी से कि कम से कम चीजों को समझें। शिक्षकों से, खासकर मुझे उन शिक्षकों से नाराजगी है जो छात्रों को उकसा रहे हैं और जो अपना कोचिंग चमकाने के लिए ना जाने कितने न्यूज चैनलों को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ बहुत सारे न्यूज चैनलों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, और बहुत सारे और वीडियो जो है उसको रिपोर्ट मरवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है गलत है, ये सारी चीजें गलत है। और जिस प्रकार से उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से घटिया काम आप कर रहे हैं, उस प्रकार से अगर हम लोग करना शुरू कर दे तो आप लोगों का जो धंधा चल रहा है ना, कोचिंग के नाम पे जो धंधा चला रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीना काफी है। 2 महीना में सारा कोचिंग बंद हो जाएगा, सारा का सारा कोचिंग बंद हो जाएगा, सारा जो स्टूडेंट के नाम पे आप लोग धंधा चला रहे हैं। तो विनती है, आप अपना काम कीजिए ईमानदारी पूर्वक, हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, और किसी पत्रकार को बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए, किसी भी पत्रकार को, यह चीज है। और छात्रों को कम से कम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर ना करें। बस आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार का वीडियो किसी शिक्षक के खिलाफ आज तक नहीं बनाया, आज तक। लेकिन मैं खुद देख रहा हूं तो मैं परेशान हो जा रहा हूं। यूट्यूब पे कोई भी टीचर आया मुंह उठा के, मनीष कश्यप लापता पत्रकार, मनीष कश्यप लापता पत्रकार, मनीष कश्यप। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो बोलेंगे कि शिक्षक को मनीष कश्यप ने उल्टा सीधा बोल दिया। और उस शिक्षक को कौन अधिकार दे दिया कि मनीष कश्यप के बारे में उल्टा सीधा बोल दे? क्यों बोल दे भाई? चलना, बुलाता हूं तुमको, जो वीडियो बनाया है तुमने, आजा, चल बिहार के किसी भी सड़क पे उतर जा मेरे साथ, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने के लिए। हिम्मत है, औकात है, फट जाएगा तेरा, आजा। धंधा चलाने वाला धंधेबाज, आजा ना, बिहार, यूपी और दिल्ली, किसी भी देश के किसी भी राज्य में उतर जा मेरे साथ। स्टूडेंट का मांग को पूरा करवाना है ना, स्टूडेंटों को इंसाफ दिलाना है, छात्रों को इंसाफ दिलाना है, तो आजा ना, उतर जा सड़क पे। बिना पैसा का स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं है। स्टूडेंट अगर पैसा नहीं देता तो मार के भगा देते हैं। स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो कोचिंग में एंट्री तक नहीं करने देते हैं। जानते नहीं है हम स्थिति। तो कम से कम विनती है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करें। अगर 100 छात्रों पे FIR हो गया, 100 छात्रों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो गया, आपका तो कोचिंग का नाम चमक जाएगा। आप लोग तो चमक जाएंगे कि हाँ, हम रेलवे ALP के बच्चों को पढ़ाते हैं, हम इसके बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उसके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका तो नाम चमक जाएगा। लेकिन उन 100 छात्रों का क्या होगा? तो विनती है कि कम से कम रेलवे ALP ही नहीं, इस देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जितने छात्र हैं, उनको आप सही चीज बताइए, उनको इस प्रकार से पढ़ाइए कि अगर 10 सीट भी आए तो उनका जॉब, आपके छात्रों का जॉब फिक्स हो जाए। और हाँ, सरकार से भी विनती है कि वैकेंसी को क्लियर करें, वैकेंसी को क्लियर करें और जो खाली सीट है उसे भरें, ताकि उसमें टैलेंटेड छात्र आए और टैलेंटेड छात्र आके जो है देश की सेवा कर सके। लेकिन छात्रों से भी विनती है कि सड़कों पे उतर के उग्र प्रदर्शन आप लोग ना करें। बाकी अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। अच्छे शिक्षकों के साथ मनीष कश्यप हमेशा खड़ा है। लेकिन कुछ लोग जो है बेवजह वीडियो बना के, अरे आप सभी जानते हैं कि कितना सारा केस मुकदमा है मेरे ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से निकला हूं मैं। ये शिक्षक जो है कुछ विपक्षी पार्टी से फंड लेते हैं, पैसा लेते हैं, कुछ शिक्षक विपक्षी पार्टी से, और ये साजिश कर रहे हैं कि मनीष कश्यप अभी जेल से निकला है, फिर से जेल के अंदर चला जाए। अगर कहीं भी आंदोलन हो रहा है, कहीं भी उग्र प्रदर्शन हो रहा है, कहीं भी ये चीजें हो रहा है, अगर वहां पे मनीष कश्यप अगर रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, तो पुलिस सबसे पहले मनीष कश्यप के ऊपर FIR करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग बताइए, करेगा कि नहीं करेगा? मैं अभी 9 महीना में ना जेल से निकला हूं, तो मैं कुछ भी करूंगा तो मैं सोच समझ के करूंगा। मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी लिमिटेशंस है। तो विनती है कि कम से कम शिक्षक महोदय मुझे परेशान ना करें, और जिन शिक्षकों ने मेरा वीडियो बनाया है, ध्यान रखिए, अगर मैंने आप लोगों के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो कम से कम उंगली मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए अच्छे ढंग से, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाइए। और है औकात तो आ जाइए सड़क पे छात्रों के साथ, शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए। हिम्मत है
चलिए कल वीडियो बनाइए कि आप शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। मनीष कश्यप तैयार रहेगा, बुलाइए जहां बुलाना है, लेकिन उग्र प्रदर्शन आप करवाइएगा। आप उग्र प्रदर्शन करवाने के लिए छात्रों को उकसा दीजिएगा, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला दीजिएगा और मनीष कश्यप के खिलाफ साजिश कीजिएगा कि मनीष कश्यप वहां पहुंच जाए, और मनीष कश्यप जैसे वहां पहुंचेगा वैसे आप लोग तोड़फोड़ आगजनी करवा दीजिएगा ताकि मनीष कश्यप फंस जाए और फिर जेल के अंदर चल जाए। तो अब वो वाला मूर्खता तो हमसे नहीं होगा। गुरुजी, शिक्षक गुरुजी लायक तो आप लोग है नहीं, तो माफी चाहते हैं हम आप लोगों के साजिश को समझ चुके हैं। हम जब जेल गए थे तो कितने शिक्षकों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, कितने लोगों ने बनाया बताइए ना। उल्टा गरियाने के लिए तो कुछ लोग बैठ गए, वीडियो बनाना शुरू कर दिए, गाली देना शुरू कर दिए, तो सब हम जानते हैं। गरियाए थे लोग ना कुछ लोग। तो विनती है, आप अपना काम कीजिए, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे ढंग से पढ़ाइए। मैं जो काम कर रहा हूं मुझे अपना काम करने दीजिए। आप लोगों के कामों के बीच में मनीष कश्यप टांग नहीं अड़ाता है, तो मनीष कश्यप जो कर रहा है उसके बीच में आप लोग भी टांग ना अड़ा रहा है। और छात्रों को सही शिक्षा दीजिए, नहीं तो अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए, अपना कोचिंग का नाम जो है आगे बढ़ाने के लिए मनीष कश्यप का फोटो लगा के और टीवी पे वीडियो बना के नहीं। इस देश में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ा के बहुत फेमस हुए, बहुत आगे बढ़े, तो उनसे कुछ सीखिए। ये किसी को बदनाम करके वो शिक्षक आगे नहीं बढ़े हैं। जो भी शिक्षक जो है इस देश में बहुत फेमस हुए, बहुत आगे बढ़े, वो किसी को बदनाम करके आगे नहीं बढ़े हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि जो शिक्षक फेमस हो गए हैं उतना फेमस होना है तो 2-4-10 आदमी को बदनाम किया जाए तब फेमस, नहीं। सही काम कीजिएगा तब फेमस होइएगा, गलत काम कीजिएगा तो नहीं। सही काम कीजिएगा तो छात्र आपके पास आएंगे। गलत काम करके जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 बैच 2 बैच 3 बैच पढ़ा सकते हैं, जिंदगी भर नहीं पढ़ा सकते। तो विनती है। बाकी अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। और हाँ, मनीष कश्यप छात्रों के साथ था, है और रहेगा। और केंद्र सरकार से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि कम से कम छात्रों के समस्याओं का समाधान किया जाए, छात्रों से बात किया जाए और छात्रों के हक में कुछ फैसला लिया जाए और वैकेंसी को बढ़ाया जाए। जय हिंद।